हेलो गाइस, दिस इज़ सुशांत कन्वर फ्रॉम एजिलाइट ऊना। तो गाइस, वेलकम करते हैं आपके आज के इस सेशन में जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो आज हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चंस जो हैं ये अगर फिलिप्स में आते हैं या एरर्स में आते हैं या किसी भी तरीके के फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो आपने किस तरीके के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर्स करवाए थे ये उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, पेशेंस एज वेल एज हार्ड वर्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो देखिए पेशेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो मैंने इसको S1 दे दिया। एज वेल एज क्या है, एक कंजंक्शन है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि क्या है, एक कंजंक्शन है। और हार्ड वर्क क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो हमेशा मैंने बताया पेशेंस जो है ये इसके अकॉर्डिंग आपको जब भी एज वेल एज, आपको पता है एज वेल एज लगा हो, अलॉन्ग विद लगा हो, या आपके पास टुगेदर विद या एंड नोट, इस तरीके की जब भी कंजंक्शंस लगी होती हैं तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ से उन कंजंक्शंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगती है। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, इज आएगा। तो ये था इसका राइट आंसर। सो फर्स्ट का आंसर क्या है, पेशेंस एज वेल एज हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेम वही वाली कंजंक्शन लगी है, अलॉन्ग विद, जो मैंने आपको बताई थी, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद एंड नॉट। ठीक है गाइज, याद रखिएगा एज वेल एज, उसके बाद अलॉन्ग विद, उसके बाद टुगेदर विद, एंड लास्ट इज योर एंड नॉट। सो दीज आर योर 4 कंजंक्शंस। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कंजंक्शंस हैं। तो जिसमें आपके पास जो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। प्राइम मिनिस्टर देखिए यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है और हिज कैबिनेट कोलीग्स आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगी, यहाँ पे हैज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है आपकी वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हैज़ लगी है। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस है, नो एरर इन द सेकंड सेंटेंस। ठीक है गाइज, तो इस सेंटेंस में आपके पास कोई भी गलती नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। अब देखिए थर्ड वाले केस में देखते हैं। तो थर्ड वाला जो आपके पास केस है, इसमें क्या है, लिखा है नाइदर द लॉइन नोर द माउस वर कॉट। तो नाइदर आपके पास ये और ये कंजंक्शन का एक पेयर है जो मैंने बताया था। ठीक है, नाइदर और नॉर क्या है, कंजंक्शन का एक पेयर होता है। और नाइदर और नॉर वाले केस में, ठीक है, नाइदर नॉर वाले केस में आपको पता है कि नाइदर नॉर वाले केस में क्या होता है कि जो आपके पास वर्ब लगी होती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। मतलब पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो देखिए यहाँ पे लॉइन और माउस में से 2 सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, सेकंड सब्जेक्ट ये है। तो पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, माउस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। ठीक है गाइज, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वॉज। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो देखिए कैप्टन क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1, और टीम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 2। तो अलॉन्ग विद कंजंक्शन लग गई है बीच में। ठीक है, अलॉन्ग विद क्या होगी आपके पास, आपके पास कंजंक्शन लग चुकी है यहाँ पे अलॉन्ग विद। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आर लगी है वर्ब। तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इस कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी। क्योंकि इस वाले केस में मैंने पहले आपको बताया था ऊपर यहाँ पे कि इन के भी केसेस में जो सब्जेक्ट नंबर 1 होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो कैप्टन के साथ लगेगा यहाँ पे इज। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ। तो आइदर और का पेयर बना कंजंक्शन का। सोहन है सब्जेक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स है सब्जेक्ट नंबर 2। तो इज जो लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हिज फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स है, ना कि सोहन। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। सो ये आपकी गलती थी इसमें। तो दिस इज योर राइट सेंटेंस नाउ, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ। अगले सेंटेंस पे चलिए, मैनी अ मैन। देखिए मैनी आर्टिकल लगा है तो मैन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लगने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, गलत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, हैज़ आ जाएगा। ठीक है, मैनी अ मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। तो ये था आपके पास इसमें
कुछ एरर्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। ये कुछ गलतियां थी इसमें, तो मैनी के आ गया, साथ में आ गया मैन, और आगे लग गया हैज़, क्योंकि ये आर्टिकल के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा सब्जेक्ट, और आगे वर्ब भी हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। आगे देखिए 7th क्वेश्चन, ही एज वेल एज। अब देखिए एज वेल एज, ये सेम ऊपर वाला केस, एज वेल एज यू, ही है सब्जेक्ट नंबर 1, यू है सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, S1 के अकॉर्डिंग। तो वर्ब क्या आनी चाहिए, लाइक्स आनी चाहिए, वर्ब क्या आनी चाहिए, लाइक्स, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो आपको पता है V1 प्लस एस और ES आपके पास लगती है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट। तो देखो आइदर और का पेयर बिल्कुल सही है, ऑफिसर सब्जेक्ट नंबर 1, असिस्टेंट इज सब्जेक्ट नंबर 2, तो यहाँ पर आपके पास पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, असिस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि असिस्टेंट जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, आइदर और, नाइदर नोर, इन सभी केसेस में, ठीक है। आपके पास या तो आइदर और का पेयर हो कंजंक्शन वाला, या आपके पास नाइदर नोर का पेयर हो कंजंक्शन वाला, या आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला पेयर हो। तो देखिए इन सभी केसेस में क्या होता है, जो नियरेस्ट यानी कि जो पास वाला सब्जेक्ट होगा, या आप कह सकते हैं जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या लगती है, हमेशा वर्ब लगती है। तो देखो इन वाले केसेस में आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले पेयर्स में हमेशा क्या होता है, पास वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो आइदर असिस्टेंट है पास वाला सब्जेक्ट, तो क्या लग गया, इज। The increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with the nature and the crafts of the farm. अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ, अब देखिए ऑफ लगा है प्रेपोजिशन, अब ऑफ का पहले जो होगा वो एक सब्जेक्ट होगा, तो ये S1 हो गया, लाइफ इज योर सब्जेक्ट नंबर 2। तो देखिए मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, मतलब ये एक सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि S1 प्लस ऑफ प्लस S2, देन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू S1, ये तीसरा केस मैंने बताया था, ये अगर S1 प्लस ऑफ प्लस S2 सब्जेक्ट हो तो S1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, आपके पास हैज़ वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी मिस्टेक। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। अब कंपनी है सब्जेक्ट यहाँ का, अब कंपनी तो एक आपके पास देखिए, कंपनी जो है ये आपके पास एक कलेक्टिव नाउन की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के क्या है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, कलेक्टिवली सारे मेंबर्स की एक कलेक्टिवली बात हो रही है, तो कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा हमेशा अपने साथ लेते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हमेशा के लेते हैं सिंगुलर वर्ब। और क्योंकि जो कंपनी की तरह, जैसे आप बोलो टीम हो गई कोई आपके पास, या आप कहिए कमेटी हो गई कोई भी, ठीक है, तो इस तरीके के जूरी हो गई, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन्स हमेशा क्या करते हैं, अपने साथ जो है गाइस सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो देखिए कंपनी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ये नाउन चैप्टर में आपको करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे कंपनी के साथ क्या लग गया, हैज़ लग गई। कंपनी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इतना क्लियर है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट सेल्फ एश्योर्ड। अब देखिए नॉलेज और विजडम, देखिए दोनों सब्जेक्ट हैं, दिस इज योर सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए जब भी कोई सब्जेक्ट हो प्लस एंड हो प्लस सब्जेक्ट 2 हो गाइस, ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, सब्जेक्ट 1 हो सब्जेक्ट 2, देखिए सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2, देन जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या लगती है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे देखिए नॉलेज एंड विजडम दो सब्जेक्ट्स थे, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो मेक्स नहीं होगा, क्या होगा, मेक, क्योंकि आपको पता है प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपके पास इसमें मिस्टेक। आगे चलते हैं। अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स। अब अ लॉट ऑफ मनी की बात हो रही है गाइज, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी की बात हो रही है। तो इस केस में क्या है, अब इसमें आप देख रहे हो कि आपके पास जो वॉज वर्ब लगी है, यहाँ पे वॉज वर्ब जो लगी है, इसके आगे
इसके आगे क्या होगा गाइस, लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर देखिए मनी जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे हम, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे गाइस, वर लगाएंगे। तो लॉट ऑफ मनी के साथ क्या लग जाएगा आगे आपके पास, वर लग जाएगा। आगे चलते हैं, द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। तो सब मेन सब्जेक्ट के साथ हमारी जो वर्ब लगी है वो वांट लगी है, लेकिन यहाँ पे तो जो यूएस है आपके पास वो तो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये जो मैंने आपको बताया, यूएस का एक पर्टिकुलर कंट्री है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वॉन्ट्स। गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वॉन्ट्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, माई कज़न कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। देखिए माई कज़न सब्जेक्ट है, कैन नॉट वर्ब लगी है। ठीक है, ये तो उसके आगे है अंडरस्टैंड। ठीक है, ये आपके पास ये मॉडल है लगा हुआ। ठीक है, मॉडल के साथ नेगेटिव फॉर्म यूज है, और अंडरस्टैंड एक वर्ब लगी है इस सब्जेक्ट के माई कज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मॉडल है, ये दिस इज़ योर मेन वर्ब। दिस इज़ योर मॉडल जो है वो एक आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होता है। नेक्स्ट है, वाई हिज टीचर से। अब देखिए हिज टीचर की जगह सेज लग गया, क्योंकि अब हिज टीचर के अकॉर्डिंग सेज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, हिज टीचर के अकॉर्डिंग जो आपके पास सेज है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हिज टीचर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सेज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अर्थ है, अर्थ मूव। अब अर्थ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मूव थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, मूव्स आएगा गाइस। क्या आएगा, मूव। सो यहाँ पे इसकी मिस्टेक मूव में है। अर्थ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो मूव्स लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट कंटेन अबाउट 1/5 ऑफ ऑल लैंड इन द वर्ल्ड। अब अफ्रीका जो है वो इज वर्ब ले रहा है अपने साथ। ठीक है, और यहाँ पर इट जो लगा है वो किसके लिए लगा है गाइस, वो लगा है अफ्रीका के लिए, क्योंकि अफ्रीका के लिए हमने कोई प्रोनाउन तो लगाना है ना, तो हमने क्या लगाया, इट। अब इट के साथ क्या लगा है, कंटेन। तो दैट इज योर रॉन्ग, कंटेन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, कंटेन्स, CONTAINS, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो यही मैंने आपको बताया था। तो अफ्रीका ने यहाँ पे अपने लिए क्या लिया, इट प्रोनाउन लिया, तो लगने वाले आगे वर्ब भी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो ये था गाइज हमारा आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए। ठीक है गाइज, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।